हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू बिग बाइट टेक। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल में डेटा वैलिडेशन सीखा था। आज हम बात करेंगे गूगल शीट में डेटा वैलिडेशन के बारे में, जिससे आप गलत एंट्रीज को रोक सकते हैं और अपनी शीट को ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब होता है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है किसी भी सेल में सिर्फ वही डेटा अलाउ करना जो हम चाहते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना या फिर नंबर रेंज स्पेसिफिक सेलेक्ट कर देना कि इससे ऊपर या नीचे का कोई भी नंबर एंटर ना कर पाए, या कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को अलाउ करना। ये फीचर तब ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम गूगल शीट को शेयरिंग में यूज़ करते हैं। मतलब मैंने कोई गूगल शीट बनाई है, वो मैं 2 लोगों के साथ शेयरिंग में यूज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर डेटा वैलिडेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि गूगल शीट में डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, वो सेल्स सेलेक्ट करनी है जिसमें आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप डेटा टैब में जाएंगे, इसमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसको चूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रूल पे जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्राइटेरिया है, वो आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बाकी हम नंबर का भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है ऑप्शन 1, आप जो भी इसमें डिपार्टमेंट है, जैसे हम यहाँ पर डिपार्टमेंट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 में एक डिपार्टमेंट है उसका नाम दे देंगे। दूसरे ऑप्शन में हम एक दूसरे डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे, और यहाँ से ऐड अनदर आइटम पे जा कर के हम और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट, नेक्स्ट, क्रेडिट, सेल्स, प्रोडक्ट। उसके बाद मुझे सिर्फ डन करना है और मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे कबीर का जो भी डिपार्टमेंट है, मैं उसके डिपार्टमेंट में हर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर के सिलेक्ट कर सकता हूँ सपोर्ट। इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए भी, इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए, इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय। लेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कोई और अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ। ऑपरेशन लिख के जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, ये मुझे एक एरर दिखा देगा कि एंट्री अलाउ नहीं है। आप देखिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम इस तरह से अपनी शीट को एरर फ्री शीट बना सकते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, आप अपने हिसाब से भी इस एरर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो रूल बनाया था हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, शो हेल्प टेक्स्ट फॉर द सिलेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पर जो भी आप कस्टमाइज मैसेज टाइप करोगे वही आपको एरर में दिखेगा। लेट सपोज I'll type here invalid department, please select the correct department from the drop down list only, done। लेट सपोज मैं यहाँ पर अभी कोई गलत एंट्री करता हूँ तो मुझे एरर में वही दिखाएगा जो मैंने वहाँ पर कस्टम मैसेज लिखा था। तो इस तरह से आप कोई कस्टमाइज मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो। अब चलिए डेटा वैलिडेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नंबर रेंज वाला। तो उसके लिए मैं एक और डेटा वैलिडेशन रूल बनाऊंगा। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने कॉलम। डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में आई विल ऐड वन मोर रूल हियर बाय क्लिकिंग ऑन ऐड रूल। अब हम यहाँ से जिस भी टाइप का रूल बनाना चाहते हैं वो क्राइटेरिया में से सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन हमने डिपार्टमेंट के लिए बना ही लिया था। अब हम यहाँ रेटिंग के लिए नंबर सेलेक्ट करेंगे। नंबर इज़ बिटवीन, अब मैं रेटिंग 1 से 5 के बीच में देना चाहता हूँ, तो इस बिटवीन वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये बोलेगा वैल्यू और फॉर्मूला। 1 वैल्यू होगी 1 मिनिमम और 5 मैक्सिमम। 1 से 5 के बीच में मैं यहाँ पर रेटिंग देना चाहता हूँ। यहाँ एडवांस ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, शो हेल्प टेक्स्ट फॉर सिलेक्टेड सेल्स, मतलब वही जो भी आप कस्टमाइज मैसेज डालना चाहते हो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। दूसरा, इफ़ डेटा इज़ इनवैलिड, या आपको उसको वार्निंग देनी है या रिजेक्ट करना है, तो आई विल सिंपली सिलेक्ट रिजेक्ट, कि डायरेक्ट वो इनपुट जो भी मैं अगर 1 से 5 से अलग कोई भी रेटिंग देता हूँ तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं रिजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कस्टमाइज
एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5 ओनली। ये मैं कस्टमाइज मैसेज, या मैं ये भी कह सकता हूँ रेट बिटवीन 1 to 5 ओनली एंड डन। अगर अब आप 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू टाइप करते हो 6, तो आपको ये एरर दे देगा, और 1 से नीचे भी कोई आप वैल्यू एंटर कर दोगे तो उसमें भी एरर दे देगा। आप ओनली 1 to 5 ही यहाँ पर रेट कर सकते हो एम्प्लॉय को। तो ये थे डेटा वैलिडेशन के 2 बहुत यूज़फुल फीचर्स। बाकी डेटा वैलिडेशन के अंदर और भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन, जो कि डेटा वैलिडेशन का थोड़ा एडवांस फीचर है। उसमें होता क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो जैसे कंट्री नेम और उसके बाद उसके स्टेट्स। मेरे पास 2 कॉलम है और मेरे पास यहाँ पर कंट्री नेम है इंडिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँ इस कॉलम में, तो स्टेट्स में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आए तो वो इंडिया के स्टेट्स की ही ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। और अगर मैं यहाँ पर USA सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन में मेरा डेटा है वो USA के स्टेट्स का है। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि वो कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट ट्रिक कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।